अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की पेश करदा करारदाद मंजूर, वज़ीर आज़म ने किया खुशी का इजहार। हुकूमत ने 9 सालों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, पुलवामा में तकरीब। वादी के मुख्तलिफ घरानों में खुशी की लहर, नीट इम्तिहान में तलबा की शानदार कारकर्दगी। नीट में कामयाब हुए उम्मीदवारों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की मुबारकबाद। श्रीनगर में प्रेस क्लब का होना लाजमी है, डॉक्टर दरख्शा इंदिराबी का बयान। पाकिस्तान में मुकीम हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट की जायदाद जब्त, कपवारा में SIU की कार्रवाई। शहरी श्रीनगर के बाशिंदे CCTV कैमरा नस्ब करें, श्रीनगर पुलिस की अवाम को ताकीद। और जंगलात के बेरोजगार ग्रेजुएट्स का एहतजाज, 10+2 की अहलियत को खत्म करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारत की तरफ से पेश की गई करारदाद के मसवदे को मंजूर कर लिया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में शहीद अमन फौजियों के एजाज में एक यादगार दीवार कायम की जाएगी। करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 190 रुकनी ममालिक ने ताउन किया और इससे इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा कि खुशी है कि गिरे हुए पीस कीपर्स के लिए एक नई यादगारी दीवार कायम करने की करारदाद, जिसे हिंदुस्तान ने पायलट किया, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर किया गया है। गुज़श्ता 9 सालों में हिंदुस्तान में तरक्की को परवान चढ़ाने का दावा लेकर भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम कर रही है और इस सिलसिले में टाउन हॉल पुलवामा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वजीर सुनील शर्मा और एडवोकेट फारूक ऋषि ने मेहमान खुसूस के तौर पर शिरकत की। तकरीब से जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट, साबिक वजीर सुनील शर्मा और एडवोकेट फारूक ऋषि ने खिताब किया और कहा कि मोदी के पिछले 9 साल में हर शोबे ने तेज रफ्तार तरक्की देखी है, जो एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मंजिलें तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के 9 सालों में आलमी मयार का बुनियादी ढांचा बनाकर एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखी है। वहीं सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर जबरदस्त तनकीद करते हुए दावा किया है कि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। पेश है ये रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस बात से बेखबर हैं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है और मैं यकीन से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास केवल 2-3 जिलों में पार्टी रह चुकी है और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने, 2 खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना के रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। मोदी जी के बड़े आभारी हैं जिसने जम्मू कश्मीर के लिए ख्वाब देखे हैं कि मैं अमन बरकरार कराऊंगा और कराया। वो ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि साबका हुक्मरानों ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को गलत रास्ता दिखाया था, लेकिन जो कि मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, इसकी जो वेलफेयर स्कीमें हैं, इस गवर्नमेंट ने यकीनी बनाया कि कतार में खड़े शख्स जो पीछे लास्ट आयवान पे था उस तक पहुंचे। ये वेलफेयर, भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। कितना प्यारा, कितना न्यारा देश हमारा प्यारा है। गुज़श्ता रोज से मुल्क के साथ साथ वादी की मुख्तलिफ घरानों में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब हजारों मेडिकल के तालिब इल्मों ने नीट इम्तिहान क्रैक करके मेडिकल कॉलेजों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए कामयाबी हासिल की।
तफसीलात के मुताबिक जिला पुलवामा के चिवाकलां इलाके से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल बासित नामी तालिब इल्म ने 705 पॉइंट्स हासिल करके जम्मू कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मुल्क भर में उन्हें 113वां मुकाम हासिल हुआ है। इसी तरह वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 2 जुड़वा बहनों समेत बहुत सारे तालिब इल्म ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वहीं सैयब बड़गाम से भी 2 बच्चों ने नीट को क्रैक करके कामयाबी हासिल की, जिनमें अब्दुल रशीद भट्ट की बेटी फरहाना रशीद और बशीर अहमद मलिक की बेटी मिज़बुल निसा शामिल है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उन उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए इन लीडरान ने कहा कि ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि इन उम्मीदवारों में से बेशतर ने वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद अपनी काबिलियत और सलाहियत का लहू मनवाया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के उन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस बावकार इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एक अहम मकाम है, यहाँ पर प्रेस क्लब का होना लाजमी है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने कहा कि श्रीनगर हमारा चेहरा है और यहाँ प्रेस क्लब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सहाफत जमहूरियत का चौथा सितून है और इसके लिए एक जगह जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के साथ इस पर जरूर बात करूंगी। श्रीनगर हमारा चेहरा है और यहाँ पे प्रेस क्लब का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर 4th पिलर अपने जर्नलिज्म को मानते हैं, इसके लिए एक जगह मुतय्यन होनी बहुत ज़रूरी है। साउथ में हमने दे दिया क्योंकि उनके साथ हमारी एक कमिटमेंट थी, क्योंकि हमारे लिए हम मानते हैं कि जर्नलिज्म के बगैर और मीडिया के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हमने वहाँ पे दे दिया। हम देखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करते हैं और अपनी सरकार से भी बात करते हैं, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ और आपके लिए नहीं सोचे तो किसके लिए सोचे। हम आपके लिए भी सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त दरकार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी यूनिट SIU ने दिवरलालपुरा लोलाब में पाकिस्तान में मुकीम हिजबुल मुजाहिदीन अस्करियत पसंद तंजीम के कमांडर की जायदाद जब्त कर ली है। हुकाम ने बताया कि दिलबाग दिवरलोलाब के अलमास रिजवान खान वलद मोहम्मद अनवर खान, जो इस वक्त पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम है, की जायदाद को दहशतगर्द कानून के तहत मुंसलिक किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से एक बार फिर चोरी की वारदातों से बचने के लिए अपने घरों और दुकानों में CCTV कैमरे नस्ब करने की ताकीद की है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि शहर में अक्सर उन घरों और दुकानों में चोरी के वाक़ात रोनुमा हो रहे हैं जहां CCTV कैमरे नस्ब नहीं होते हैं। पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि जो लोग इस्तात रखते हैं को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने घरों या दुकानों में CCTV कैमरे नस्ब करें, ताकि आए रोज हो रहे जराइम से बचा जा सके। जंगलात के बेरोजगार ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ने महकमे जंगलात के ओहदों के लिए 10+2 की अहलियत को खत्म करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सैकड़ों उम्मीदवार नमूदार हुए और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाते हुए महकमे जंगलात की असामियों के लिए अहलियत 10+2 रखने पर तनकीद की और सरकार पर इल्जाम लगाया कि जिन लोगों के पास इस मजमून में एडवांस डिग्रियां हैं, ये उनके साथ ज्यादती है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास इन्होंने रखी है, 12वीं जमात जो है उसकी रखी है इन्होंने एलिजिबिलिटी। और ये बड़ी दुख की बात है कि इस स्तर तक हमारा एजुकेशन लेवल जो है गिरा दिया है। फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट अब किसी हद तक अपने आप को ये कंटिन्यू करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं कि कैसे करेंगे वो फॉरेस्ट्री की पढ़ाई कंटिन्यू, जब उनका जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारी LG इंतज़ामिया से ये गुहार है कि आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और बात को ठीक करना चाहिए। हम इसी बात के लिए आज यहाँ हाजिर हुए और अगर LG इंतज़ामिया इस बात को नहीं मानती तो ये जो प्रोटेस्ट है ये जम्मू में भी चल रहा है और यहाँ पे भी तीव्रता से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 1970 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो RO पोस्ट था वो सिर्फ BSc फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए था। तो अभी ये जो रिसेंटली ड्राफ्ट अमेंड हुआ है वो हुआ है कि हर किसी फॉरेस्ट्री सिर्फ हर कोई जो ग्रेजुएट है वो उसमें
अप्लाई कर सकता है। तो हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है क्योंकि जो ये रेंज ऑफिसर है वो एक गेजेटेड पोस्ट है और उसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी MBBS किसी नर्सिंग ग्रेजुएट को बोले कि आप MBBS डॉक्टर की प्रैक्टिस कर लो। दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम आवर साइड। हम बस इतना बोल रहे हैं कि हमारी जो गेजेटेड पोस्ट है वो सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही ओपन हो, ना कि हर किसी BSc ग्रेजुएट के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा